हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 11 चावल की रोटियां। यह बड़ा ही मज़ेदार नाटक है। अगर आपने इस नाटक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो चलिए इस नाटक को पढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इस नाटक के पेज लगा दिए हैं। तो चलिए नाटक पढ़ते हैं। नाटक को पढ़ने के बाद क्यों बच्चों, आया ना मज़ा। चलिए अब नाटक पढ़ने के बाद वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। पहला तस्तरी, तो तस्तरी का अर्थ लिखेंगे प्लेट। दूसरा तलाशी, तलाशी का लिखेंगे खोजबीन। तीसरा जिस्म, जिस्म का लिखेंगे शरीर। चौथा इर्द गिर्द, तो इर्द गिर्द का अर्थ होता है आसपास। पांचवा नेकी, नेकी का अर्थ होता है भलाई या अच्छे काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कोको से मिलने उसके कौन कौन से मित्र आए। तो बच्चों यहाँ लिखा है कोको से मिलने उसके कौन कौन से मित्र आए। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला नीनी, तिनसु, मीमी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बच्चों हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं। किसी एक त्यौहार पर आपके घर में बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखें। तो बच्चों इसका जवाब तो आप ही देंगे, क्योंकि आपके घर में किस त्यौहार पर क्या पकवान बनते हैं यह तो आप ही जानते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिवाली पर खीर, लड्डू, पूरी, सब्जी, सेवई, रबड़ी इत्यादि। और होली पर पकोड़े, गुजिया, मट्ठी, नमक पारे, छोले भटूरे, दही भल्ले, टिक्की इत्यादि। तो मैंने यहाँ पर 2 त्योहारों पर बनने वाले पकवानों के नाम लिखे हैं। आप अपने यहाँ पर त्योहारों पर बनने वाले पकवानों के नाम लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, बच्चों नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका के अनुसार आपको अपना पसंदीदा भोजन लिखना है। पहला सुबह का पसंदीदा भोजन, तो बच्चों आपको सुबह सुबह खाने में क्या पसंद है। आपको जो भी पसंद हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मुझे तो खाने में पोहा पसंद है, तो मैं यहाँ पोहा लिखूँगा। और आलू का पराठा पसंद है तो मैं आलू का पराठा भी लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा पोहा और आलू पराठा। दूसरा दोपहर का पसंदीदा भोजन। अब आपको दोपहर में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसे आप यहाँ लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा मटर पनीर, पूरी, रायता। तीसरा रात्रि का पसंदीदा भोजन, तो यहाँ पर आप रात का अपना पसंदीदा भोजन लिखेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा दाल चावल और सलाद। तो सभी बच्चे अपने अपने पसंदीदा भोजन के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, बच्चों आजकल आप टीवी पर देख रहे हैं हमारे देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इससे लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लिखिए। तो चलिए बच्चों इसके बारे में आगे लिखते हैं। बाढ़ से जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह इस प्रकार है। पहला, घरों में पानी भर जाता है। दूसरा,
लोग बेघर हो जाते हैं। तीसरा, खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है। चौथा, लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता है। पांचवा, अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। बाढ़ से तरह तरह की बीमारी भी फैलती हैं। सातवां, लोग बीमार हो जाते हैं। आठवां, बाढ़ से लोगों को तन मन धन की हानि होती है। नौवां, पशु पक्षी भी बीमार होते हैं व मर जाते हैं। तो 10वां, आजकल तो वैसे भी कोरोना फैला है और बाढ़ की वजह से वहाँ के लोगों में इसके संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा संचार साधन काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।